ये है 1/2 cos 80u प्लस साइन 2au माइनस 80/2a। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे और अब आप यहाँ पे लिमिट लिमिट रख लोगे तो आंसर आ जाएगा। लिमिट रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? वापस से बता दो। अगर आप इसको लिमिट रखोगे तो लिमिट रखना सर है। लास्ट स्टेप बताना एक बारी। लिमिट का क्या कह रहे हो बेटा? लास्ट स्टेप बता दो। लास्ट स्टेप ये है ना, कॉस का ये है हमारा। कॉस के बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो कॉस 80 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बिकॉज यू के रिस्पेक्ट में है तो एज इट इज कांस्टेंट यूज होगा। तो ये कॉस 80 यू के जगह पे क्या लिख लोगे? t-0 कर लोगे। और ये क्या हो जाएगा? साइन 2au माइनस 80/2a आ जाएगा। तो 0 to t हो जाएगा बेटा। तो मतलब सीधा सीधा इंटीग्रेट करके, जैसे 80 का u है, साइन 2au माइनस 80/2 है, तो यहां से आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे सारा का सारा। और अब आपको लिमिट रखना है, मतलब कॉस तो कांस्टेंट है ना बेटा, टी कांस्टेंट है तो यू रख लोगे और ये आ जाएगा साइन 2au माइनस 80/2a। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बताओ? ये है हाफ कॉस 80 है, ये u माइनस 0 कर लोगे और यहाँ पे जो लिमिट रखोगे, जहां जहां u है वहां वहां t रखना है। तो 1/2a निकाल लोगे, साइन साइन 2au माइनस au, साइन 2au माइनस au आ जाएगा, माइनस साइन 2au माइनस a इंटू 0 कर लो, माइनस साइन 2au, a इंटू 0 करोगे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगी? a इंटू 0 होता है तो t की जगह पे 0 करोगे ना बेटा, तो 0 करोगे तो a ही आ जाएगी। 0 कर लो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका नेट आंसर। अच्छा, सर यू की जगह टी u को की हमें जगह जीरो t कर। रखना है, हाँ हाँ मेरे सर। से गलती हो गई है। ये a u के जगह t रखना था तो 280 माइनस 80 आ जाए, 280 माइनस 80 आ जाएगा, क्योंकि ना इसके बाद u बचेगा नहीं बेटा। कहीं पे भी u का करना है तो u को नहीं आप बचा पाओगे। ठीक है ना? अब यहां से क्या कर लोगे बताओ? ये 80, 280 माइनस 80 तो 80 आ जाएगा और बाद में 0 रखोगे तो माइनस साइन 80 आ जाएगा। मतलब दूसरा क्या है? सेकंड है हमारा, u के जगह पे 0 रखोगे ना। सर प्लस साइन 80 आ जाएगा ना टोटल में, क्योंकि अंदर भी हाँ, माइनस होगा और बाहर भी माइनस होगा। ये प्लस है तो साइन क्या होगा? सर 80। 2a 0 हो जाएगा और ये माइनस 80 आ जाएगा। ये आ जाएगा आई थिंक। हाँ, अपर माइनस माइनस करोगे यहाँ सर पे। माइनस लोअर भी होगा ना। यस, वो बोर्ड चेंज करने में सारा उल्टा पुल्टा हो गया। तो यहां से करोगे तो ये आ जाएगा। ये भी u के जगह पे तो t ही रखोगे ना, तो ये आ जाएगा t cos 80 और यहां से आ जाएगा 1/2a साइन ऑफ 80 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन 80 आ जाएगा। तो अब आप लिख लोगे हाफ ऑफ t इंटू कॉस 80 प्लस 1/2a इंटू 2 साइन ऑफ 80। 2 से 2 कट जाएगा तो हाफ इंटू टी कॉस 80 प्लस साइन 80/8। ठीक है, ये तरीका है जहां से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। कोई भी पॉइंट है तो ये सीधा सीधा आप वैल्यूज कर पाओगे। तो ये सिमिलर वाला भी करा दिया, डिसिमिलर वाला भी करा दिया। एक वो करा देते हैं जिसमें ना बाकी भी कंपोनेंट टाइप का रहता है।
मतलब ई वाला आ जाए या नॉर्मल वाला आ जाए, तो इस टाइप का भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अब क्या है हमारे पास, एक इस टाइप का भी आ रखा है, जैसे ट्रिगो ट्रिगो वाले तो करा दिए। अब एक यहां दे रखा गया है 2003 और ये 2008, 2008 2013 ऐसे लिखा हुआ है। मतलब ये आया हुआ है क्वेश्चन, हम एग्जैक्ट ईयर तो चेक कर लें। ये कन्वोल्यूशंस के अंदर ही दूसरा टाइप है। कन्वोल्यूशन के अंदर दूसरा टाइप होने का मतलब ये है कि एल इनवर्स 1/s² s+1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, s² है और क्या है हमारा s+1 का होल स्क्वायर, अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? दो फंक्शन निकालोगे, तरीका वही है आपके पास, ये तो दोनों है जो सॉल्वेबल है, s² और s+1 का होल स्क्वायर। इसको ले लो आप f1s और इसको ले लो f2s, ठीक है ना, ऐसे ट्रांसफर करके। अब अगर आप f1s की बात करते हो तो 1/s² आ जाएगा, और f2s की बात करोगे तो 1/s+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसको लाप्लास इनवर्स, हर एक का एक ही स्टेप है, ओनली फर्क या तो इनवर्स लेने में आएगा या आपके पास इंटीग्रेशन वाले स्टेप में आएगा। अब f1s है तो रूल देखो क्या होता है, 1/sn+1, ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, सॉरी ये क्या है हमारा Tn/n फैक्टोरियल, ये है हमारा रूल। तो Tn क्या होगा, तो ये तो n+1 है ना, तो पहले वाले के लिए n+1 2 है, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका पावर हो जाएगा T⁻1/1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मतलब ये t आ गया एक तरह से। और इसमें भी करोगे तो है तो सर वही, बस ये s+1 हो रखा है, इसमें s+1 का होल स्क्वायर है, तो रूल तो सेम लगेगा, मतलब t ही आएगा। बट ये s+1 है तो इनफैक्ट ये s+1 आया कब होगा, ये s+1 -1 के शिफ्टिंग के कारण आया होगा। रिवर्स थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में सोचो, वैसे उल्टी डायरेक्शन में सोचना इतना आसान नहीं है, लगे तो कभी पार्क में उल्टा चल के देख लेना, थोड़े टाइम ही चल के देख लोगे तो पता चल जाएगा कि इतना आसान नहीं होता है रिवर्स में करना चीजों को। लेकिन अगर आप यहां से करोगे तो ये यहां से आ जाएगा, तो ये T1/1 है, तो अब अगर आप f2s करोगे तो ये t इंटू शिफ्टिंग करोगे -1 की, तो e⁻−1t। पहले तो ये बताओ कि क्या ये वाला आपको समझ में आया क्या, ये जो मैनिपुलेट करके शिफ्टिंग करते थे, क्या ये क्लियर है, यस या नो? किसी को कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट करता हूं। नहीं है ना, ये तो देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या है s+1 है, तो फॉर्मूला तो इसका लाप्लास का तो मेन फॉर्मूला वही होगा, बस s+1 है तो e⁻−t की शिफ्टिंग होगी। तो इनफैक्ट अब जो ये पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये जो पहला पॉइंट आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा f1t। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लग गया है तो फिर आप नहीं करोगे, और ये है हमारा f2t, ये आ गया f1t और f2t आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, f1t और f2t आने के बाद फॉर्मूला पे डायरेक्ट चले आना है, मतलब ये लाप्लास इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, f1 ऐसे लिख भी लेना ना एक दो बार, कई बार एग्जाम में नंबर ना कट कर लें। तो ये फॉर्मूला होता है 0 से t f1u f2t-u du, एक ही पैटर्न, एक ही सिस्टम, एक ही वर्किंग रूल, ठीक है ना। यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 0 से t f1u, f1u क्या होगा, लिख लो एक बार एक बार, जैसे पहले करते थे ना, पैटर्न को फॉलो ही करो। f1t है t,
और f2t है t e रेस टू पावर माइनस टी। तो अगर आप यहां से f1u निकालोगे तो क्या निकालोगे, u आ जाएगा। और f2t माइनस यू निकालोगे तो क्या है, इसमें t माइनस यू लगा लो। कई बार लोग कहते हैं सर यहीं पे इंटरचेंज ना कर ले दिमाग, मतलब ये देखो थोड़ा आसान है, तो हम इसको F2 ले लेते हैं, F1 वो भी कर सकते हो, बिकॉज फर्क तो है नहीं कहीं पे। तो F2 t माइनस यू करोगे तो ये आ जाएगा t माइनस यू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस यू। या मतलब यहां पे नहीं भी जाओगे ना तो इस पे थोड़ा पावर यू में ज्यादा ना आए, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इनको रिवर्स करके भी लिख सकते हो क्या। अब आपको पता चल गया है कि कौन सा है, तो F1 इंटू टी माइनस यू डी यू ऐसे वाला भी लगा सकते हो। आया समझ में, क्योंकि पता है ना F1 में ई भी, F2 में ई है, ई में एंगल उंगल करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट ठीक है तो। अब देखो जरा, अगर मैं इसके हिसाब से करता हूं, मैं ये अप्लाई करता हूं, तो ये अप्लाई करने के लिए मेरे को F1 चाहिए। F1t था हमारा ई रेस टू, सॉरी F1t था, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F1t माइनस यू। तो F1t माइनस यू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से t माइनस यू लिख पाओगे। F1t माइनस यू वहां पे बुक पर ही होगी, एग्जाम्पलर में देख लो, F1t माइनस यू है तो t माइनस यू कर लोगे बस। और ये F2t हमारा क्या था, F2t था t e रेस टू पावर माइनस टी। तो F2u करोगे तो देखो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, F2u में क्या होगा, u इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। बट अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वही फॉर्मूला यूज करो और उन्हीं को अप्लाई करते रहो। अब इसके बाद जो आपको इंटीग्रेशन निकालनी है, वो इंटीग्रेशन क्या निकालनी, 0 से t है, 0 से t है, क्या फॉर्मूला होता है, अब ये लगा लो F2u। F2u करोगे तो u e रेस टू पावर माइनस यू, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, और ये वाला क्या है t माइनस यू, और ये du है। अब इसका क्या फॉर्मूला पड़ेगा, 0 से t, अलजेब्रिक नंबर को एक साइड ले आओ। अलजेब्रिक क्या है, u ऑफ t माइनस यू इंटू ई रेज टू पावर माइनस यू डी यू। अब ये अलजेब्रिक को एक साइड और ले आओगे तो 0 से t यू टी माइनस यू स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस यू डी यू, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट आता है तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आने सर से इसमें एक चीज बताओगे, इस वाले पार्ट में हमने ये दूसरा वाला क्यों लगाया, पहला वाला क्यों नहीं लगाया? क्या कह रहे हो, सर ये जो F1u F2tu माइनस है, तो हमने दूसरा वाला क्यों लगाया, पहला वाला क्यों नहीं लगाया? पहला वाला भी लगा सकते हो, बस पहला वाला लगाओगे तो u माइनस टी यू आ जाएगी, बस उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। ठीक है ना। तो मतलब कोई, हम पे डिपेंड करते हैं क्या लगाना है। आप कोई बार वही लगा लो, फर्क कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बस थोड़ा फर्क आएगा। अगर ये पहला लगाते तो u ऑफ t माइनस आ जाता ना यहाँ पे, तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने में हो सकता था थोड़ा लेंदी हो जाए। तो आप यहीं से करोगे। ये है हमारा 0 से t, एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि लिखने में दिक्कत ना हो। यू टी माइनस टी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू है। सर वो यू स्क्वायर है टी अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, माइनस पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव बता रखा है आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, तो क्या हो जाएगा, ये टी आ जाएगा, और दूसरे का फिर इंटीग्रेशन,
ई रेस टू पावर माइनस यू, एक माइनस यू पहले से है, एक माइनस यू और बाद में ये है। अगली बार में तो यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगला कुछ करना क्या है, नहीं, जीरो से टी लिखोगे। एक बार पहले इसको ठीक से लिमिट विमिट लगा लो, माइनस इधर ले जाओ। सर वो यूटी माइनस यू स्क्वायर होगा ना? यूटी माइनस यू स्क्वायर था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मेरे से जब चेंज किया तो गलती हो गई। यूटी माइनस यू स्क्वायर है। थैंक यू बेटा। यूटी माइनस यू स्क्वायर करोगे तो अगली बार जब डिफरेंशिएट करोगे, अब देखो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर। यूटी माइनस पहला तो एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टू यू, और दूसरे का इंटीग्रेशन यू माइनस यू बाई माइनस वन, और ये माइनस वन इसका आएगा कोफिशिएंट का, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, तो माइनस यू, और फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस वन का पावर थ्री आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और अब लिमिट लगाओगे जीरो से टी। अब इसी में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टी माइनस यू होता तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अब आप लिमिट रखो, पहले सेटल कर लेते हैं इसको, यू स्क्वायर माइनस यू टी, नेगेटिव नेगेटिव जितना कम दिखेगा ना बाहर बार, उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। अब ये दो नेगेटिव एक तीन नेगेटिव, तो एक ही नेगेटिव आ जाएगा, टी माइनस टू यू ई रेस टू पावर माइनस यू। अब यहाँ क्या है, एक तीन एक चार नेगेटिव, तो प्लस आ जाएगा टू ई रेस टू पावर माइनस यू, ऐसे आ जाएगा। अब जीरो से टी करोगे, अब ये देख लेना, थोड़ा संभल के करना कि मिस्टेक ना हो। अब u के जगह पे t रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस यू, और जीरो भी रखोगे तो जीरो इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू, तो ये पार्ट तो अल्टीमेटली जीरो हो गया। इस पे रखोगे t, तो t माइनस टू टी ई रेस टू पावर माइनस टी आ जाएगा, और जीरो रखोगे तो जीरो माइनस, सॉरी, टी माइनस टू इंटू जीरो वैल्यू रखोगे, ई रेस टू पावर यू के जगह पे जीरो, ये दूसरा पार्ट आ गया। और तीसरा पार्ट में रखोगे टू ई रेस टू पावर यू टी माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस यू, ये सारा का ये तो जीरो ही है, तो अब आपका कंक्लूडिंग आ जाएगा माइनस टू यू। अच्छा, ये यू के जगह भी तो रखेंगे यार, टी माइनस टू यू, यहाँ तो रखा नहीं हमने टी, तो टी माइनस टू टी रखोगे तो ये माइनस टी आ जाएगा, एक माइनस माइनस है तो प्लस टी ई रेस टू पावर माइनस टी, और ये माइनस टी है तो प्लस टी आ जाएगा, ये प्लस टू, ये भी रखोगे यू के जगह पे टी, रखना तो आपको लिमिट पड़ेगा ही, तो यू ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस वन, तो टू आ जाएगा। अब इन्हीं सबको सॉल्व वॉल्व करके लिख लोगे, और तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यही पॉइंट है जो हमें करना है, मतलब इस टाइप के जितने भी इक्वेशंस हैं उनको आप ऐसे सॉल्व करोगे, ये पॉइंट आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से आप मतलब कोई भी कैलकुलेशंस है यहाँ पे आप इसको कर पाओगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें कोई मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो चेक कर लेना। तो यही है हमारा इनवर्स का। इनवर्स में यही तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कन्वोल्यूशंस हो चाहे जो भी हो।